भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हम बराबर सही दिशा में चल रहे हैं, सत्संग हो रही है और हमारा ज्ञान दर्शन भी पुष्ट हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, स्थिर हो रहा है, अभ्यास बढ़ रहा है। और जो जो ये अभ्यास गहरा होता जाएगा और ज्ञान दर्शन मिरर की तरह स्थिर हो जाएगा। और 48 मिनट तक अगर ये ज्ञान दर्शन स्थिर रहता है तो ऐसा बताया जाता है कि वो केवल दर्शन प्राप्ति की अवस्था भी आ सकती है। पर इसका सारा प्रारंभ है वो ज्ञान दर्शन को शुद्ध करने से ही स्टार्ट होता है, लेकिन उसके लिए किसी ज्ञानी पुरुष की हाजिरी चाहिए। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, गुरु का मतलब ज्ञानी पुरुष। तो हमें सहज ही गुरु कहिए, ज्ञानी पुरुष करिए, अनुभवी कहिए, ध्यानी के कमलेश्वर जी प्राप्त है। तो आप समस्त की तरफ से मैं स्वामी जी के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे, अधूरा रह गया वो एपिसोड जो हमारा था। मूल जो है हमारी बॉडी का पैकेज, उसके बारे में आप बात कर रहे थे। तो बॉडी का पैकेज जो है किस प्रकार बनता है, कौन देता, क्योंकि जो हमारे सामने दिखाई दे रही वो बॉडी है। मन वचन काया तीन जो मेन सोर्स बताए जा रहे हैं तो वो सारे बॉडी से ही जुड़े हुए हैं। तो ये बॉडी जो है ये पूरा पैकेज कैसे बनता है, कौन देता है, कौन इसका पालन पोषण करता है और क्यों पालन पोषण करता है, और क्यों बॉडी जो एक समय के बाद के अंदर विसर्जित हो जाती, इसको जला दिया जाता है, जबकि उसका पालन पोषण जो है 75-80 जितनी आयुष्य तक होता है, फिर सहज जला क्यों दिया जाता है। इस पूरे बॉडी के पैकेज को अगर हम समझते हैं तो हमारे में वैराग्य, अनाशक्ति और ज्ञान दर्शन को स्थिर करने की बात आ सकती है। तो बॉडी के पैकेज के बारे में कृपया आप बता रहे थे, वही पूरा बताइए। चाहिए गृहस्थी भी फॉलो कर सकता है, हम सन्यासी के रेफरेंस में बात कर रहे थे, कोई भी हो सबके लिए। वो तो मानव मात्र के लिए एक सी बात है, वो तो स्टेजेज है सन्यासी की, और उसका उदय भाव है, उसका उदय कर्म है। तो ये मानव मात्र के लिए इसकी बॉडी के पैकेज को अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कृपया खोल करके बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई विचारक व्यक्ति है, थिंकर है, और इसको विज्ञान हम समझाने की कोशिश करते हैं, उनको समझने में इंटरेस्ट भी है, हो सकता है उनके पास उनका कोई लॉजिक होगा, कोई समझ होगी, हम मानते हैं सभी के पास हो सकती है। मगर हमारी बातों का जो प्रेजेंटेशन है वो सिद्धांत के आधार से इतना सटीक होना चाहिए ताकि उसके जीवन में उसके प्रति कोई उत्तर ही न रहे, और न स्वीकारे तो भी उसके मन में क्रांति लाए। ये बात में कोई सच्चाई है, भले मैं वर्बली उसको स्वीकार करूं या न करूं, अपोज तो नहीं कर सकता हूं। तो ऐसी बातों को पुट अप करना चाहिए ताकि उसको सोचने के लिए, समझने के लिए वो मजबूर हो जाए। हमारा काम वो मानता है उसको गलत साबित नहीं करना है। हम सनातन सत्य के सिद्धांतों को इस तरह प्रेजेंट करें ताकि वो सिद्धांतों को स्वीकारने के लिए मजबूर हो जाए, समझने के लिए मजबूर हो जाए, और बाद में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की आपके पास कोशिश करें, उसमें इंटरेस्ट आ जाए। हाँ, क्योंकि देखो कई सारी बातें ऐसी जो खुली आंख भी हम देख सकते हैं, इसमें बहुत विशिष्ट प्रकार के शास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं है। पहली बात यह है कि जब हमने शरीर की बात कहा कि शरीर का बनाने वाला डिजाइन पंच महाभूत, हवा, पानी, खुराक और इसका अंत, ये सब कुदरत के हाथ में है। ये प्रूव हो गया। यानी फिजिकल बॉडी कुदरत बनाती है, चलाती है और लाती है, श्वास बंद भी वो करती है। तो एक पैकेज ऐसा हो गया कि जिसमें किसी के पास कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। वो ऐसा कहता है कि मैं उसके बारे में सोचूंगा, मगर उसका कोई अपोज नहीं कर सकेगा। ये ठोस बात है, उसमें कोई व्यू पॉइंट वाली बात, और इसीलिए उसको कुदरती कानून कहा या तो सनातन सत्य कहा। इसके आगे इतना तो हमको मालूम है कि हमारा जन्म होता है तो माँ बाप, भाई बहन रहने का घर और धर्म सिलेक्ट नहीं करते,
क्योंकि ये कर्मों का फल है। भुगतान। तो उसमें भी तो कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकता है। और जब हमारी मृत्यु आएगी तो कब आएगी, कहाँ आएगी, कौन सी अवस्था में आएगी, वो भी कुदरत डिसाइड करेगा, हम नहीं कर सकते। तो इसमें भी कोई आर्गुमेंट नहीं। जो चीज सैद्धांतिक है और लॉजिकली इसके पास कोई अपोज करने का कोई सोर्स ही नहीं है, तो इतनी तो पुट अप कर दो। फिर हो सकता है कि जन्म और मृत्यु की बात स्वीकार कर लिया, फिर अभी जीवन की बात आई कि जीवन जो मन में जिनका ऐसे चलता है, मानो कि वो हमारे हाथ में, ऐसा मानते हैं हम क्रिया कर सकते हैं पुरुषार्थ के रूप में, वो मानते हैं। अभी उसके बारे में फोकस करेंगे। जन्म और मृत्यु खत्म हो गई, शरीर की बात खत्म हो गई। अभी हम कहेंगे कि आपके जीवन में जो कुछ संयोग आते हैं जन्म और मृत्यु के छोड़ के इन बिटवीन, वो क्या हमारी सत्ता के हाथ में है या नहीं है? दोनों में से एक तो होना चाहिए ना, या हमारे हाथ में है या हमारे हाथ में नहीं है। अगर वो कहेगा हमारे हाथ में है, मानो के एक वन ऑफ द ओपिनियन करके बताओ। नहीं तो आप कहो कि फिर मैं जो विचार कर रहा हूं वही आना चाहिए, मैं जो बोलना चाहता हूं वही निकलना चाहिए, और जो मैं क्रिया करना चाहता हूं वही होनी चाहिए। मगर ऐसा होता नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन देंगे कि कई बातें कंट्रोल में है और कई बातें कंट्रोल में नहीं है। ऐसा सब्स्टिट्यूट बताएंगे, जो मेन नहीं है तो सब्स्टिट्यूट बताएंगे कि कभी कभी हम इसको चेंज कर सकते हैं, विचारों को, वाणी को, वर्तन को। वो ऐसा प्रयत्न करेंगे अपने विचारों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि 100% नहीं है वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिर वो कहेगा कि नहीं, कुछ हद तक हम कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि जीवन जो जी रहे हैं वो कर्म के फल स्वरूप जी रहे हैं या हमारी मर्जी के स्वरूप जी रहे हैं। राम को भी वनवास जाना पड़ा, क्या वो मर्जी थी? राम को मृगजल के पीछे दौड़ना पड़ा, क्या वो मर्जी थी? सीता जी का हरण हुआ, क्या वो मर्जी थी? और रावण के साथ युद्ध करना पड़ा, क्या वो मर्जी थी? आप बीमार पड़ते हो, क्या मर्जी है? तो महाभारत हुआ, क्या मर्जी थी? कृष्ण भगवान राम और भगवान श्री महावीर जिन्होंने गोसालक को विद्या दिया और वही गोसालक ने भगवान के ऊपर उपयोग किया तेजोले से, तो क्या मर्जी की बात नहीं? अगर भगवान के पास ज्ञान है और ज्ञान के हिसाब से उसको मालूम है सब कुछ कि ऐसा होने वाला है, तो फिर दिया क्यों? कर्माधीन। जब शरीर कर्माधीन है, देखो ज्ञान और शरीर दोनों अलग चीज है। शरीर जड़ था, जड़ है और जड़ रहेगा। और मैंने पहले भी कहा कि शरीर के अंदर ज्ञान का अंश नहीं होता है। शरीर ज्ञान वहन करने का प्लेयर है और इसीलिए शरीर कुछ कर सकता है, ये कोई जगह सिद्ध नहीं होता। शरीर क्रिया करता है, आप समझो मेरी बात, क्रिया करता है, मगर शरीर के पास क्रिया करना न करने का ज्ञान नहीं है। आप समझो, ज्ञान के माध्यम से शरीर को प्लेयर के रूप में फिजिकल क्रिया, स्पीच या थॉट करना पड़ता है। तो बात यह है कि जो कुछ भी जीवन में होता है वो अपने कर्मों के फल स्वरूप होता है। और इसीलिए बहुत सारी मेहनत करने वाला व्यक्ति फेल भी हो सकता है और कम मेहनत करने वाला पास भी हो सकता है। डिग्री वाले को जॉब नहीं मिलती है और जो 8वीं पास है वो करोड़पति बन जाता है, कंपनी का मालिक बन जाता है। ऐसा क्यों? तो कहने का मतलब ये सब जीवन एक कर्मों का खेल है और वो कर्म लेकर है, उसके मुताबिक जीवन बीत रहा है। दूसरी बात, अगर आप शास्त्र का ज्ञाता है तो आप एस्ट्रोलॉजी भी जानते होंगे। भले एस्ट्रोलॉजी का डीपली ज्ञान नहीं होगा, मगर एस्ट्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ शास्त्र।
तो मैं ये कहूंगा, कर कोई एस्ट्रोलॉजर है, वो एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान के आधार से आपका भविष्य बता सकता है। सही गलत वो सब्जेक्ट कभी साइड में कर दो, वो बता सकता है। क्यों बताता है? फिक्स है इसीलिए कि फिक्स नहीं है इसीलिए? फिक्स है। फिक्स है। और तुम कहते हो हम पुरुषार्थ करते हैं, तो सिद्ध कहां होता है? अगर पुरुषार्थ करते हैं तो फिर वो कैसे बताएगा? बदलना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो उनको उनके ज्ञान में शंका लगेगी, फिर आगे का आपको पूछेंगे, क्योंकि हमारे पास सटीक सिद्धांत है और वो कुदरत का है, हमारा नहीं है। नहीं समझ में आ सकता है, हम मानते हैं, मगर गलत साबित करना आसान नहीं है। इसलिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शरीर से हम कर्मों की भुगतान करते हैं। क्या वो शरीर हमारा है? तो फिर छोड़ के क्यों चले जाते हैं? और अगर हमारा शरीर है और शरीर को हम चलाते हैं, तो देवलोक में नरकलोक में जो कार्य करेंगे इसके लिए हम जिम्मेदार होंगे, मगर ऐसा नहीं। तो आप देखो, वहां भी तो शरीर है, वो भी कुदरत ने दिया है, ये भी कुदरत ने दिया है। तो कोई जगह पे से तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना सनातन सत्य को। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जैसे हम कहेंगे, अगर आप शास्त्र ज्ञानी हैं तो आप अघाती कर्मों को तो एक्सेप्ट करेंगे। नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी और आयुष कर्म, ये कर्म फल है। तो नाम भी मिलेगा कर्म फल स्वरूप, गोत्र भी मिलेगा कर्म फल स्वरूप, और वेदनीय कर्म साता असाता वो भी मिलेगा कर्म के फल स्वरूप, और आयुष्य कर्म भी कर्म के। तो पूरा पैकेज ही तो कर्म फल है। शास्त्र भी तो ये कह रही है। और तुम कहते हैं हम पुरुषार्थ करते हैं, या पुरुषार्थ कर सकते हैं? पुरुषार्थ कर सकते हैं, प्रकृति को बदलने का, सुधारने का नहीं, दृष्टि को बदलने का, भाव करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, मगर वो पार्ट अलग है, वो बॉडी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये पूरा कुदरत के कंट्रोल से बाहर है, मन वचन काया से बाहर है। तभी तो आप स्वतंत्रता से भाव कर सकते हैं, वो आपका है। हाँ। उस तो पर दूसरे बहुत किसी का सारी बातें ऐसी है कि उनके मन में पहले उत्तर देने से पहले ऐसा विज्ञान उसको स्प्रेड आउट कर दो, ताकि उसके मन में बहुत सारी उनकी जो सोच है वो सोच में ही उनको शंका पड़ जाए, फिर आपके पास उत्तर मांगेगा। तो फिर ऐसा ये कैसे उनके पास जो आर्गुमेंट का वो बताएगा ना, हमको तो सनातन सत्य बता देने का है विद एग्जांपल, फिर वो आर्गुमेंट करेगा अपने शास्त्र ज्ञान के आधार से, तो फिर हम आसानी से उत्तर दे पाएंगे। उनकी बातों में शंका में पाड़ना ये हमारा पहला कर्तव्य है। शंका में इसीलिए पाड़ते ताकि वो रिलेटिव सत्य को छोड़ के सनातन सत्य की ओर आगे बढ़े। इसीलिए हमारी तुम्हारी बात के लिए नहीं, ये मेरे तेरे बात के लिए नहीं, रिलेटिव सत्य से सनातन सत्य की ओर आगे बढ़े, इस मकसद से हम ये करते हैं, उसको प्रिपेयर्ड करते हैं। हाँ। आज भगवान की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या भगवान किसको मानते? चलो आप शास्त्र ज्ञानी है, किसको मानते हैं? अगर जैन होता कहेंगे हम ऋषभदेव से महावीर को भगवान मानते हैं। चलो ठीक है, आप मानते हैं। अभी हम इसको समझना चाहते हैं, हम आपकी बात को काटना नहीं चाहते, हम समझना चाहते हैं कि क्या भगवान का नाम हो सकता है? क्योंकि नाम है इसका तो नाश है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। भगवान का रूप हो सकता है, रूप है उसका भी नाश है। क्या भगवान का जन्म होता है? क्या भगवान अविनाशी है? क्या भगवान टेम्पररी है कि परमानेंट है? तो ये सब बातें आप समझो। तो ये भगवान की परिभाषा में नाम है, न रूप है, न जन्म है और परमानेंट है। तो आप व्यक्ति को भगवान कैसे बोल सकते हैं? व्यक्ति के अंदर भगवान हो सकते हैं, आत्मा के, वो हम मानते हैं। मगर आप जो व्यक्ति को भगवान मानते हैं, क्या उसमें समझने की, सोचने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। व्यक्ति के अंदर भगवान है, केवल ज्ञान स्वरूप है, वो हम मानते हैं।
आप समझे ना? और वही केवल ज्ञान स्वरूप भगवान मोक्ष में जाएगा, शरीर तो नहीं जाएगा। तो तुम शरीर को भगवान मानते हो, तो उसके बारे में तो समझने की, सोचने की जरूरत है ना। यू हैव टू करेक्ट। हम ये नहीं कहते हैं कि भगवान महावीर थे या नहीं थे। हमारा कहने का मतलब भगवान महावीर भी थे, उनका जीवन भी था, मगर महावीर के अंदर जो आत्मा स्वरूप था, जो मोक्ष में गया, उसी को भगवान टाइटल लागू होगा। और शरीर को लगाओगे तो शरीर तो कुदरत का है, और उनकी अवस्था कुदरती रचना है, वो जला दिया, वो जला दिया भगवान के शरीर को। तो सोचना तो पड़ेगा ना। तो कोई भी थिंकर व्यक्ति को ऐसी 10-15 बातें करेंगे आप सिद्धांत के आधार से, विद एग्जाम्पल, तो वो कम से कम सोचने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए विचार करने के लिए मजबूर होंगे। सिंपल बातों का डिबेटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो कहता है रात्रि भोजन त्याग आप क्यों नहीं करते, रात्रि भोजन क्यों करते हैं, कंदमूल क्यों खाते हैं, अभक्ष्य क्यों खाते हैं, परिग्रह क्यों बढ़ाते हैं, संन्यास क्यों नहीं लेते। ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट सब रिलेटिव नहीं है। तो ऐसी बातों में बहस करने से उसको पराया हो जाए। आप समझे? इसमें हमारा समय गंवाना नहीं है। आपको जो जो कुछ हमारे धर्मों में बताया गया है अच्छाई है, वो सब हम मानते हैं, और उसमें डिबेटिंग की कोई जरूरत नहीं है। अगर पंच महाव्रत की बात करेंगे, हम मानते हैं, भले हम फॉलो कर सके ना कर सके, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर कंदमूल नहीं खाते तो अच्छा है, हम मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और संसारी जीवन से साधु जीवन अच्छा है, वो भी हम मानते हैं। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न हम अच्छा बुरा क्या है उसके ऊपर, सनातन सत्य क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अल्टीमेट रियलिटी। इसीलिए रिलेटिव सत्य में सही गलत सब्जेक्ट नहीं है हमारा। आप जो भी रिलेटिव सत्य में अच्छा है, वहां हमारी सिग्नेचर है। अच्छा तो चाहिए, इसमें हम कहाँ कहे थे गलत, ब्रह्मचर्य का पालन करते, जैसा कि बुरा कह सकते, हमारी क्या ताकत। तो वो यहाँ अच्छा बुरा, गुड बैड या पाप पुण्य वो सब्जेक्ट नहीं है हमारा। What is fact? उसमें डिबेटिंग करना ही नहीं चाहते हैं। What is fact? What is the fact of it? What is the fact of universe? वो कुदरती कानून के मुताबिक क्या है, आखिर सनातन सत्य क्या है, वो हम समझना चाहते हैं। क्योंकि आत्मा सनातन सत्य है, और आत्मा का ज्ञान दर्शन भी सनातन है, और अनुभूति भी सनातन है। आप समझे? तो जब हमारा ज्ञान दर्शन अगर रिलेटिव सत्य के ऊपर रहेगा, तो आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? रिलेटिव सत्य से तो संसार मिलता है, कर्म बनता है, और जन्म मिलता है। तो जरा समझो, रिलेटिव सत्य गलत नहीं है, मगर रिलेटिव सत्य से सनातन सत्य की पहचान नहीं हो सकती। रिलेटिव सत्य से चारों गति मिल सकती है, हम मानते हैं, उसमें कोई दो राय भी नहीं है, इसमें कोई डिबेटिंग ही नहीं है। तो कहीं सारी बातें ऐसी हैं जो अगर थिंकर व्यक्ति है, ओपन माइंड का है, तो बहुत सारे आध्यात्म विज्ञान की ऐसी ऐसी बातें हैं जो उनको सोचने के लिए, समझने के लिए, और अपनी ही बातों में शंका करने के लिए इसको मजबूर करते हैं। और इसीलिए जब वो ये बातें सुनेंगे, समझेंगे, और बाद में जो उसका चिंतन मनन करेंगे, तो उनको लगेगा कि नहीं, उनकी बात तो सही है, हमने बहुत प्रयास किया फिर भी सफलता नहीं मिलती है। ये तो हकीकत, क्योंकि उसका भी जीवन का अनुभव तो है ही, भले वो बोले या ना बोले, हम जब बताएंगे तो विचारेंगे कि बात तो सही है। हम कुछ सोचना चाहते हैं अच्छा, मगर नहीं सोच सकते, तो बुरा नहीं सोचना चाहते फिर भी आ जाता है। हम बोलना नहीं चाहते बुरा, फिर भी बोलना पड़ता है, और जो अच्छा बोलना चाहते वो निकलता नहीं है। तो आखिर करना भी चाहते हैं, नहीं होता है। तो ये सब हो रहा है, तो कुछ तो है इसके पीछे राज। अगर हमारे हाथ में होता तो फिर ऐसा क्यों होता है? हम होने नहीं देते। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान की इतनी विशालता है और इतना सटीक और सैद्धांतिक है कि अगर थिंकर व्यक्ति है और ओपन माइंड का है, तो वो विचार करने के लिए मजबूर होंगे, अवश्य होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि आध्यात्म विज्ञान में लोगों को बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और आप इसको बताएंगे तो विज्ञान से अवश्य वो प्रभावित होंगे। हमारे से वो प्रभावित होंगे या ना होंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, विज्ञान से प्रभावित होना चाहिए, यही हमारा मकसद है। आगे आगे हम आध्यात्म विज्ञान की और भी बात करते रहेंगे।
स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो शरीर के पैकेज के साथ में ये बताया कि कोई व्यक्ति चिंतक व्यक्ति अपने बदलाव लाना चाहता है, यूनिवर्सल ट्रुथ को जानना चाहता है, सार्वभौम सत्य को जानना चाहता है, सनातन सत्य को जानना चाहता है, तो उसको लॉजिकली सब चीज समझाई जाए कि भाई ये दोनों भुगतान अलग है, पुरुषार्थ अलग है। जो मैं अलग हूँ और जो मैं भुगत रहा हूँ, मैं व्यवहार का जीवन जी रहा हूँ, वो अलग है। दोनों को मिश्रण नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सुंदर बताया स्वामी जी आपका। समस्त श्रोताओं की तरफ से जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।